विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वह MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्मयोगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर। उनकी ही ध्येय भूमि, ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता में यह सांख्य योग क्या है, और आज का जो हमारा यह भाग है, यह काफ़ी विशेष है और ख़ास करके शिक्षकों के लिए। अगर आप एक शिक्षक हैं तो यह भगवत गीता का भाग आपके लिए अति आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा विश्व शांति संवाद माला का यह भाग डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ। विश्व शांति संवाद माला में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। हमने पिछले एपिसोड से शुरू किए हैं भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का निरूपण आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसका कारण यह है कि आज भी कलियुग में भी, द्वापर युग में कही गई भगवत गीता का आज के दिन में मनुष्य को कैसे उपयोग होता है और मनुष्य अपने आचरण में भगवत गीता का विनियोग कैसे कर सकता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। हम ये बात नहीं करेंगे कि उस वक्त द्वापर युग में या महाभारत की कथा में भगवत गीता किस तरह से अर्जुन के सामने प्रस्तुत हुई और उसका क्या परिणाम हुआ। लेकिन आज जब हम इन ग्रंथों की तरफ देखते हैं तो स्वाभाविक है मनुष्य के मन में ये मोह होता है, लोभ होता है कि ये जो ग्रंथ है, जो शाश्वत ज्ञान से भरे हुए हैं, उनका आज के जीवन में क्या उपयोग होगा। हमने शुरुआत की थी अर्जुन विषाद योग से, और उस पहले अध्याय में हमने ये कहा था कि हर एक मनुष्य के निजी जीवन में एक स्थान ऐसे होना चाहिए जहाँ पे वो वमन कर सके, अपने मन में जो भी है वो व्यक्त कर सके, और ये जो उसकी मुक्त अभिव्यक्ति होगी उससे उसकी सेहत अच्छी होगी। और दूसरी बात, जो उलझने हैं उन उलझनों के लिए जो जवाब चाहिए वो भी उपलब्ध होने की संभावना बढ़ेगी। और इसलिए अर्जुन का विषाद करना उसके विकास का कारण था, ऐसे हमने पिछले एपिसोड में बात की है। अर्जुन के तर्क हैं, अलग अलग तर्क हैं, और उसका कारण यही है कि उसके मन में जो पारिवारिक मोह है, वो पारिवारिक मोह की पुष्टि देने के लिए उसके ये सवाल तैयार हो रहे हैं, जैसे कि इस युद्ध के कारण सनातन कुल धर्म का नाश होगा, ये आशंका अर्जुन की है। और फिर अर्जुन कहता है कि इस युद्ध में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और पुरुष ज़्यादा मर जाएंगे, और उसी कारण वर्णसंकर होने की संभावना है। तीसरा, पिंडोदिक कार्य जो है, जो हमारे धर्म कृत्य हैं और हमारे बुजुर्गों के लिए और हमारे जो भी इतिहास है धर्म का, उस धर्म के इतिहास से जो क्रियाएं जिसे हम धर्म क्रिया कहते हैं, उसका लोप हो जाएगा, ऐसी भी आशंका अर्जुन की है। और चौथा तर्क अर्जुन का यह है कि ये जब हम युद्ध कर रहे हैं तो हम पाप करने के लिए उद्युक्त हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इन सभी तर्कों के उत्तर देते हैं, और ये जो उत्तर है, ये उत्तर ज्ञानी मनुष्य के दिए हुए उत्तर हैं। इसलिए पारिवारिक मोह की वजह से जो अर्जुन विषाद कर रहा है, और अर्जुन जब विषाद कर रहा है तो उसकी बुद्धि जो है, उस बुद्धि की जो शक्ति है, मीमांसा करने की शक्ति जो है, विचार करने की शक्ति है, वो कम होती जाएगी जैसे मनुष्य विषाद करता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में ये जो तर्क हैं, उन तर्कों का खंडन किया है। तर्क का जब खंडन किया जाता है, जो तर्क पूर्वग्रह दूषित है, जो तर्क पूर्वग्रह गर्भित है, उनका खंडन किया हुआ हमें दिखाई देता है। अब ये ऐसे क्यों हुआ? अर्जुन के मन में ये जो पारिवारिक मोह है, उस मोह के कारण उसे युद्ध नहीं करना है। और जब मनुष्य के मन में ये तय हो चुका है पहले से कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो स्वाभाविक है बुद्धि कर्मानुसारिणी होने की वजह से बुद्धि की तरफ से भी वही पुष्टि मिलती जाएगी ताकि वो कर्म ना करे। और इसीलिए ये सब सवाल, उलझने अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा,
ये तय नहीं किया है कि अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त करना है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को युद्ध चाहिए, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जो कहना है वो निसर्ग जो नियम है उस निसर्ग नियम के अनुसार अर्जुन का आचरण होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है और इसलिए उसे युद्ध करना है। और इसलिए ये जो दूसरा अध्याय है, ये दूसरे अध्याय का नाम जो है, शीर्षक जो है वो है सांख्य योग। अब पहले हम 2-3 मिनट बात करेंगे ये सांख्य क्या है। संख्या ये जो शब्द है, इस शब्द में जो भी निर्णय लेना है, जो कर्म करना है, वो कर्म करने से पहले हमें निर्णय लेते वक्त जो उस कर्म का फल है, वो अच्छा फल और बुरा फल, इन दोनों का हिसाब करते हुए हमें अंतिम निर्णय पे जाना है कि ये कर्म मैं करूं या ना करूं। जैसे हम सार और असार विचार करते हैं, ये जो सार और असार विचार है वो करना मतलब ज्ञानी आदमी का लक्षण होता है, क्योंकि मन में आया और निर्णय ले लिया और कर्म कर दिया, ऐसे ज्ञानी आदमी नहीं करते। जब मन में कुछ इच्छा होती है तो ज्ञानी मनुष्य उस पर विचार करता है, और ये विचार जब करता है तब उस कर्म का क्या परिणाम होगा, उस कर्म का मेरे शरीर पे क्या परिणाम होगा, उस कर्म का समाज पे क्या परिणाम होगा, इसके बारे में सोचा जाता है। और ये जब सोचा जाता है तब उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स इंग्लिश में कहते हैं, वैसे उसकी जो अच्छाई है उसकी गिनती की जाएगी, उस कर्म की जो बुराई है परिणामों में उसकी गिनती की जाएगी। और ये गिनती करने के बाद देखा जाएगा कि सकारात्मक परिणाम ज़्यादा है या नकारात्मक परिणाम ज़्यादा है, और उन संख्यों पे ये बात तय की जाएगी कि कर्म करना है कि नहीं करना है। ये जो संख्या शब्द है, ये संख्या शब्द का अगला रूप जो है वो है सांख्य। वो इसलिए होता है कि जब हम बात करते हैं अगले जनरेशन की, अगले पीढ़ी की जब बात की जाती है तो अक्षरों में भी अगली पीढ़ी रहती है। इसका मतलब अ, ये जो स्वर है और अगला स्वर है आ, तो इसका मतलब ये कहा गया है कि आ जो है वो अ की अगली पीढ़ी मानी गई है। और इसलिए मैं आपको एक 2-4 उदाहरण देता हूँ जो ये सिद्धांत आपके सामने रखेंगे कि अ और आ में फ़र्क होने के बाद अगला जनरेशन, अगली पीढ़ी चर्चा में आती है, और वो है दशरथ। अभी दशरथ का जो पुत्र है वो श्री राम है, लेकिन श्री राम का और एक नाम है, उसे कहा गया है दाशरथी। अब दशरथ का दाशरथी होना, इसका मतलब द का दा होना, ये अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी दिखाई देती है। वैसे ही जनक, अभी जनक राजा है, उसकी पुत्री है, उसकी कन्या है, वो है सीता, लेकिन उसका और एक नाम है, वो है जानकी। ये जानकी क्यों हुआ? जनक की बेटी है इसलिए जानकी हुआ। इस तरह से संख्या इस शब्द का जो अगला जनरेशन है वो हो गया सांख्य। और ये ऐसे सांख्य होने के मतलब जो संख्या का विचार करते हुए, सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का विचार करते हुए उनकी संख्या पर अपना निर्णय निर्भर करता है, वो ज्ञानी होता है। इतनी सुविधाजनक व्याख्या है जो आम आदमी के मन में बिल्कुल झट से समझ में आएगी, क्योंकि सांख्यी कहने के बाद ज्ञानी ज्ञानी ऐसे जब मन में आता है तो आम आदमी के मन में थोड़ा सा डर पैदा होता है कि ज्ञानी मतलब ये मेरा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के बाहर का आदमी है और मैं उस तक पहुंच नहीं सकता। ऐसे जो कल्पनाएं मन में आती है, ये ऐसे शब्द हम जब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे सांख्य योग है। ये सांख्य योग क्या है कि अर्जुन का जो रोना है उसको पहले रोकना है, और भगवान श्री कृष्ण ने अपना शिक्षा देने का जो तरीका है वो तरीका यहाँ पे पेश किया है। और मैं तो कहता हूँ आज जो भी लोग ये प्रवचन सुन रहे हैं उनमें से अगर कोई भी शिक्षक है तो वो भगवद गीता का इस तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे सिखाते हैं। अर्जुन का रोना रुकना है, और वो रोकने के लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका है उसके सामने ऐसा ज्ञान प्रस्तुत करना जो उसके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब इस तरह से जो ज्ञान अर्जुन के सामने रखा गया
वो ज्ञान को सुनने के बाद अर्जुन के मन में जो प्रश्न तैयार हुए, उन प्रश्नों का परिणाम उसका रोना बंद हुआ। और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि जिस क्रम में भगवद गीता आगे चलती है, उसमें अर्जुन विषाद योग के बाद सांख्य योग क्यों आता होगा। हमारे निजी ज़िंदगी में भी हम देखते हैं अक्सर कि जब छोटा बच्चा रोता है तो माँ उसको अपने गोद में लेती है और समय क्या है उसकी पाबंदी नहीं रहती, लेकिन वो उसको बाहर आंगन में लेके जाके कौवा दिखाओ, कहीं और कुछ दिखाओ, इस तरह से उसके रोने का जो कारण था, उस कारण के बाहर की कोई वस्तु या पंछी या प्राणी, कोई विषय उसके सामने रखती है, क्योंकि वो देखने के बाद ये जो रोता हुआ बच्चा है वो रुक जाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। और मुझे ऐसे लगता है कि अर्जुन का जो रोना है, जो मोहवश है, पारिवारिक मोह की वजह से है, उसको रोकने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका हमें दूसरे अध्याय में मिलता है और उसका नाम है सांख्य योग। मैं आशा करती हूँ आपको इस भाग द्वारा सांख्य योग और सांख्य वाक्य का सही अर्थ समझ आया होगा और इस भाग से हमें मिली हुई सीख आप अपने आचरण में अवश्य लेंगे और अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति संवाद माला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।